मिसलेनियस में तो क्या है, आपको ही करना है। निकालो रफ शीट पेन। न्यू टॉपिक तो है नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। लेट्स से अगर कुछ डिफरेंट स्पेशल क्वेश्चंस है तो ठीक है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही। सो फाइनली वी आर ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। और याद रखना, मिसलेनियस बोझ नहीं है, मिसलेनियस एक अपॉर्चुनिटी है टू रिवाइज द होल चैप्टर, टू ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, इसको कभी भी बोझ मत मानना है। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ एनी चैप्टर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पूरा चैप्टर रिवाइज करने का मौका देती है, जो हम शायद वैसे ना कर लें। जैसे अभी मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तो राइट फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 5.2 से आपके क्वेश्चंस इसमें रखे हुए रहेंगे। तो पूरा चैप्टर एज ए रिवाइज हो गया ना, जो हम वैसे तो नहीं करते, शायद अभी तो नहीं करते, थोड़े टाइम बाद करते तो पता नहीं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में यू कैन सी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो फंक्शंस को वाई लेना है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, और उनको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यानी कि बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। अगर इनको वाई ले लो तो क्या निकालना है आपको, डी वाई बाय डी एक्स। शुरू हो जाए। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक को छोड़ के सब बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस के लेवल के हैं भी नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, है द गिवन फंक्शन इज, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? चेक करो, आपके पास बुक नहीं है? जो इस साल वाली बुक है उसमें कितने फंक्शंस हैं, ऑमिटेड सेक्शन को हटाकर। ये द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 होल टू द पावर 9। अब क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, सो व्हाट आई विल डू, आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 22 के बोथ साइड्स। तो आज और कल 2 दिन में इसको खत्म करेंगे। परसों टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स। चलो करो। तो 9 पावर है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, 9 नीचे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, x² माइनस 9x प्लस 5, और 9 में से एक पावर हो जाएगी कम। चेन रूल से जो अंदर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पे वापस पॉलिनोमियल है, तो अंदर वाले पॉलिनोमियल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या यूं कहें इसका भी हमको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। इस पार्ट का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। 3x² माइनस 9x प्लस 5। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। सो इट इज लाइक 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3x² का 2 3 जा 6x और माइनस 9। अगेन 6x माइनस 9 में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 यहाँ से कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना बाहर बचेगा 27। 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3। करना आंसर मैच इसी फॉर्म में है कि सम अदर फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर है तो लीनियर को पहले लिख लो, और जो पावर 8 है, डिग्री 8 वाला जो फैक्टर, उसको बाद में लिख दो। क्योंकि क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटा बड़ा बड़ा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है, इजी, सुपर इजी। सेकेंड वन, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन। Sin cube x plus cos to the power 6x. So let the given function be y. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equal to sin cube x. Sin cube x का क्या होगा बोलो, पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा। पहले तो क्या होगा, 3 sin x, 3 sin स्क्वायर x इंटू चेन रूल से sin x का क्या होगा, cos x प्लस, अब cos टू द पावर 6x को ट्रीट करो एज ए पॉलिनोमियल, तो 6 cos टू द पावर 5x, एंड चेन रूल से cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कंपाइल करो चीजों को। सो 3 और 6 में से चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स भी तो कॉमन आ रहे हैं। साइन एक्स कॉमन आ रहा है, cos x तो 3 sin x cos x कॉमन आ रहा है। बताओ क्या क्या बचा, 3 sin x cos x, तो यहाँ से sin x, वहां से -2, और cos टू द पावर एक ही बाहर आया तो 4x। चेक करो किस फॉर्म में आ।
इसी फॉर्म में। चले नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 3। तो 5x to the power 3x cos 2x. So y equal to, let the given function be y, differentiating both with respect to x कर सकते हैं या कुछ और करना पड़ेगा? इस स्टेप पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस कर सकते हैं क्या एट द वेरी फर्स्ट स्टेप? क्या करना पड़ेगा? कारण, रीजन, वेरिएबल पे वेरिएबल, 5x के ऊपर 3 cos 2x है तो वेरिएबल पे वेरिएबल वाला टाइप का फंक्शन है, जिसको नीचे उतारने का तरीका है लॉग का डंडा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, we get, so y becomes log y, और इधर हो जाता है ये log ऑफ, ब्रैकेट लगा दो, 5x की पावर 3 cos 2x। डन। नेक्स्ट स्टेप में 3 cos 2x को नीचे उतार देंगे लॉग प्रॉपर्टी यूज करके। सो 3 cos 2x डॉट लॉग केवल बेस पार्ट पे लगेगा 5x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वेरिएबल पे वेरिएबल जो फंक्शन था उसमें से ऊपर वाला वेरिएबल हमने नीचे उतारा है with respect to, we get, differentiating both sides with respect to x, we get, so log y becomes 1 by y becomes dy by dx। now come to this function, इसमें 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रखो ब्रैकेट लगाओ, और इन दोनों में लगेगा क्या? क्या लगेगा? क्या लगेगा? चेन रूल। रूल का नाम भी याद नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया। प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल, जो भी नाम से याद रखो, पर याद तो रखो एटलीस्ट। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का 2, ये तो हो गया u डैश। अब v एज इट इज भी तो लिखना है, तो log ऑफ 5x हो गया एज इट इज। डन। आगे बढ़ते हैं, प्लस, अब cos 2x एज इट इज डॉट या इनटू log 5x का बताना जरा, और 5x का बताना जरा 5। दैट्स इट। चलो जी, तो पहले एक बार अंदर कर दें कुछ, कुछ कटेगा क्या? 5 से 5 तो कट जाएगा, ठीक है। इस x से x ये मत काट देना। चलो तो एक बार अंदर देखते हैं क्या बचा। सो 2, और माइनस में भी है, सो 2 sin 2x log 5x, और फिर प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय x। दैट्स इट। देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया ना, 3 को अंदर, अच्छा सॉरी सॉरी, अभी तो y भी तो है। सो ये तो dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। सो log वाले में ये स्टेप भी याद रखना है कि y को भी उधर पहुंचाना है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो पहले तो y को उधर पहुंचा दो, इसी स्टेप में पहुंचा दो तो ये 3y हो जाएगा, और y क्या था ये सब। सो 3 इंटू, अच्छा 3 को तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, सो 5x की पावर 3 cos 2x, ब्रैकेट लगाओ, 3 को अंदर पहुंचाओ, सो -6 sin 2x log 5x, प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 cos 2x अपॉन, अभी ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। चलें, चलें, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है बताओ? साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? उल्टा क्यों बोल रहे हो? -1 से 1। सो -1 से 1 वैसे होती है, बट यहाँ पे इसने 0 से 1 ली है, कारण यह है क्योंकि रूट के अंदर x है, तो इसलिए मॉडिफाई करनी पड़ी उसको, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट नहीं ले सकते, तो 0 से 1 हो गई, ठीक है फाइन। अब वैसे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है अपने को, बोर्ड लेवल एग्जाम्स में अपने को तो फंक्शन देखना है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। y इक्वल टू दिस इज द फंक्शन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो चलेगा क्या? y इक्वल टू, इम्प्लाइज y इक्वल टू, साइन इनवर्स में नो चेंज,
एक्स रूट एक्स को, एक्स में एक पावर है, रूट एक्स में हाफ पावर है, तो 1 और हाफ कितनी हो गई, 3/2। तो एक्स की पावर 3/2 लिख दें, चलेगा। एंड मोर ओवर साइन इनवर्स को भी इधर पहुंचा सकते हो, बट चलो वो कोई खास बड़ी बात नहीं, इतना तो कर ही लेंगे, तो छोड़ दो, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, समथिंग क्या है, x⁻³ उसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। चेन रूल से जो x⁻³ उसका भी स्क्वायर होगा, क्या होगा, पॉलिनोमियल है, 3/2 तो नीचे आ जाएगा, और पावर कम हो जाएगी, एक 3/2 -1 हो जाएगी, समझे। फर्दर सॉल्व करो ये, इसमें इसमें क्या होगा, हाँ 2 से 2 कट गया, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 3/2 पे होल स्क्वायर लगेंगे, 2 से 2 कटा तो x³ बच गया, क्या 1/√1 माइनस x³, और इधर जो है 3/2, और ये x की पावर 3/2 -1 क्या होता है, हाफ, हाफ को √x लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर कंपाइल करके लिखें तो 3√x तो ऊपर बचा, बोलो, और 2√1 माइनस x³ नीचे बचा, दोनों का रूट भी कंपाइल कर लें, 3/2 होल रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x³। देखो किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में या कुछ और, इसी फॉर्म में है, समझ आया। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, शुरू हो जाओ। ठीक है, y इक्वल टू दिस, the given function is y, differentiated both sides with respect to x। हुआ क्या, किया, सो द गिवन फंक्शन वाज दिस, क्या लगाया आपने, बताओ मुझे, क्वेश्चन रूल लगाया, सो ये u है, ये v है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, cos इनवर्स x/2 का, क्या होता है cos इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव, -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग का स्क्वायर है x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर क्या होता है x²/4, तो ये तो अभी cos इनवर्स x/2 का हुआ है, x/2 का भी तो होगा 1/2, और ये तो केवल न्यूमरेटर पार्ट का हुआ है, आगे डिनोमिनेटर पार्ट विल बी रिटर्न एज सेम, नाउ माइनस, अब cos इनवर्स x/2 विल बी kept as same and √2x+7 का क्या करेंगे, रूट वाला फंक्शन है तो क्या होगा, 1/2 रूट समथिंग, 2 रूट समथिंग, मतलब समथिंग क्या है 2x+7, और चेन रूल से 2x+7 का क्या होगा 2, दैट्स इट, होल डिवाइडेड बाय √2x+7 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर से रूट कट के 2x+7,
7। अभी ठीक है। चलो और थोड़ा सा अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इसको सॉल्व करो तो 4 एलसीएम आ जाएगा और 1/2 है, तो -1 डिवाइडेड बाय √2x, -1 इंटू √2x + 7 कर दो सीधे ही, तो -√2x + 7 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 है ही, और क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस √4 - x² और √4 2 होता है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। माइनस आगे क्या है, आगे 2 से 2 काटो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कॉस इनवर्स x/2 ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय √2x + 7 नीचे रहेगा, एंड दिस हैज टू बी होल डिवाइडेड बाय 2x + 7। डन। अब क्या करो, अलग अलग कर दें, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यही कर दें। चलो तो जब मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो ये से कट जाएगा, कट जाएगा तो ऊपर हाफ पावर है, नीचे फुल पावर है, तो नीचे हाफ पावर रह जाएगी, तो क्या बचेगा, -1 डिवाइडेड बाय √4 - x² और √ही 2x + 7 बच जाएगा, क्योंकि हाफ पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। देन माइनस, चाहो तो माइनस साइन को भी कॉमन ले सकते हो, दोनों में माइनस है तो, और यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये पावर से ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो द न्यूमरेटर में, ये द डिनोमिनेटर में, तो ये तो जुड़ेगा, वो माइनस होगा, तो हाफ + 1 क्या होता है, 3/2। सो ये हो जाएगी कॉस इनवर्स x/2 की पावर 2x + 7 की पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, पावर 3/2 मैच करो, इसी फॉर्म में आंसर है। माइनस साइन को बस कॉमन ले लिया गया है, तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देना, और क्या, दैट्स इट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, बस मुझे इतना बताइए। क्या क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स ऑफ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है। सो कॉट इनवर्स को हम अगर डिफरेंशिएट करें तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ जरा। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 + x², तो उस x² में इस x की जगह ये सारा सब कुछ आएगा, उसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका भी करोगे। जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है, बस ऐसा सोचो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो क्या होगा। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस पूरे का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने का मतलब समझ रहे हो, न्यूमरेटर पार्ट का स्क्वायर करो a + b के होल स्क्वायर से, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर करो a - b के होल स्क्वायर से, फिर 1 + b, अभी तो एलसीएम लेके इधर भी लेके जाओ, ठीक है। और फिर ये तो हुआ जो हुआ, इनटू चेन रूल से अब इसका भी तो करो, कोशंट रूल लगा के, ठीक है, जिंदगी खराब हो जाएगी, बताओ। तो ऑब्वियस बात है, इसको ऐसे तो नहीं करना है, ऑब्वियस बात है ना। अब क्या करना है बोलो रोनित, व्हाट टेक्निक वी कैन अप्लाई, क्या कर दूं उसको, रैशनलाइज करें। ओके, रैशनलाइज इज नॉट ए बैड ऑप्शन, बट ठीक है, रैशनलाइज के अलावा भी कुछ कर सकता है बेटा, रैशनलाइज तो कर देगा, ठीक है, रैशनलाइज तो हम रूट रूट में कर ही देते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपको 1 + sin x और 1 - sin x के कुछ गुण बताए गए थे, क्या वो याद है आपको, और उसमें भी फिर √1 + sin x है तो और ज्यादा फायदा हो जाता है रूट लगने से, तो हाफ एंगल कन्वर्जन। सो चलो एक बार मैं करके देखता हूँ। देखो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा ना, y = cot इनवर्स दिस थिंग, तो पहला काम तो मैं इस 1 + √1 + sin x और √1 - sin x को कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सो पहले मैं 1 + sin x के पास आता हूँ, हेयर √1 + sin x। सो सपोज करो sin x को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा, 1 + 2 sin x/2 cos x/2, बताओ, बोलो, होगा। अब 1 को भी अगर मैं sin² θ + cos² θ से एक्सपैंड कर दूं, यानी कि sin²x/2 + cos²x/2 कर दूं, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, sin² θ + cos²θ, जहाँ पे थीटा तो मेरी मर्जी हो जो लो, तो मैं ले लेता हूँ x/2, sin²x/2 प्लस cos²x/2 प्लस जो आगे है सो तो है 2 sin x/2 cos x/2। सो इजंट इट लाइक a² + b² + 2ab, जो कि क्या होता है,
ए प्लस बी का, तो इट विल बी लाइक साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर से रूट खत्म। सो फाइनली क्या मिला, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। यहाँ तो कोई डाउट? अब अगर रूट वन प्लस साइन एक्स ये है, तो फिर रूट वन माइनस साइन एक्स थोड़ा शॉर्ट में ही बता सकते हो क्या होगा? आप ये देखो चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, माइनस साइन कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। लेकिन एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस में एक प्रॉब्लम है। वन को आप साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू भी लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू भी तो लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी तो वन होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर पहले लिख दूं, तो फिर जो यहाँ पे माइनस लगेगा उसमें कॉस इधर और साइन इधर आएगा, और यहाँ जो माइनस लगेगा उसमें इधर आएगा, इधर आएगा। दैट मीन्स वन माइनस साइन एक्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसका आंसर या तो आएगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, वो तो दिख ही रहा है, बस दोनों के बीच में माइनस लगा दो। लेकिन और लगाओ, ये कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू में भी तब्दील किया जा सकता है। उधर तो एक ही ऑप्शन है क्योंकि एडिशन हो रहा है, कॉम्पिटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन थोड़ा कॉम्पिटेटिव होता है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन उठाओ जरा। अब आपके वाई के क्या हालचाल है वो पूछो कन्वर्जन करने के बाद। कॉट इनवर्स ब्रैकेट, तो वन प्लस साइन एक्स का तो कोई चारा ही नहीं है, मतलब रूट वन प्लस साइन एक्स का तो कोई चारा ही नहीं है ना, यही लिखोगे ना। लिख दो साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय प्लस, ये तो रूट वन प्लस साइन एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। वन माइनस साइन एक्स के दो केसेस है हमारे पास, तो आप सोचो कौन सा केस यहाँ पे फायदेमंद होगा। देखो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, तो कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू कटेगा, साइन बचेगा, और ऐसे जैसे यहाँ साइन बचेगा तो नीचे कॉस बचेगा, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन। लेकिन बाहर कौन बैठा है, कॉट इनवर्स, तो अंदर क्या चाहिए, कॉट। कॉट के लिए कॉस बाय साइन चाहिए, कॉस बचाने के लिए ये ऑप्शन ना सेलेक्ट करके ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो एज पर द सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा बाहर कौन बैठा है। ओके, सो मैं ये ऑप्शन ना सेलेक्ट करके ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं, तो उससे कॉस बच जाएगा, साइन कट जाएगा। समझ गए क्या? बताओ अभी। डिवाइडेड बाय, हाँ अब अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है, तो नीचे भी यही करना है। ऐसा नहीं कि एक जगह ऊपर ये कर लिया एक जगह, तो वो तो अपने मनमानी हो जाएगी, वो मनमानी नहीं कर सकते है ना। अगर आपने सेलेक्ट किया कि साहब रूट वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू मेरे लिए ये है इस क्वेश्चन में, तो पूरे क्वेश्चन में यही रहेगी आपके लिए। ठीक है, चलो जी। सो अब वन प्लस साइन एक्स का अगेन कोई चारा नहीं था, वो तो एक ही ऑप्शन है साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, माइनस रूट वन माइनस साइन एक्स में भी यही करेंगे हम, जो ऊपर लिए कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? और रूट कट चुका है, याद रहे, कोई सोच रहा सर रूट कहाँ गया, वो रूट के साथ सॉल्व किया था मैंने। डन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब आप चेक करो क्या क्या कटा क्या क्या बचा, बोलो। कॉस एक्स बाय टू से माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू कटा, ऊपर तो, ऊपर में तो ये कटा, नीचे में ये कटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। सो क्या बचा ये, ऊपर लिख दूं क्या मैं, स्पेस चलो लिख देता हूँ यहीं। कॉट इनवर्स क्या बचा बताओ, टू कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स बाय टू, टू से भी टू कटा तो कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट इनवर्स तो है ही बाहर, कॉट एक्स बाय टू, और कॉट इनवर्स से भी कॉट कटा तो क्या बचा, बताओ जरा, एक्स बाय, बेटा ये पूरा हटाओ, ये एक्स बाय टू है, बस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव कर दो वन बाय टू, और मस्त रहो। एक्स बाय टू का डेरिवेटिव तो वन बाय टू ही होता है। मैच करो आंसर, वाई को सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। डेरिवेटिव तो एक्स बाय टू का निकालना है बस। समझ आया? बोलो, बोलो प्रियांशु। ठीक है, सो वाई इक्वल टू एक्स बाय टू आ चुका है फाइनली, फाइनली y इक्वल टू एक्स बाय टू आ चुका है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे, तो dy बाय dx, वी गेट dy बाय dx इक्वल टू हाफ आंसर। ठीक है, समझ आया?
अब सुनिए, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर हो तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो क्या करना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी ऑप्शन में 1/2 को ढूंढना। बट अगर वो ना मिले तो फिर इसका सेकंड आंसर बताए क्या है, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे x/2 के अलावा -x/2 भी हो सकती है, तो फिर dy/dx -1/2 भी हो सकता है। वो कैसे होगा, जब हमने ये ऑप्शन ना चूज करके ये चूज किया होता, तो बताओ ऊपर क्या बचता नीचे क्या बचता। ऊपर कॉस की जगह साइन बचता, नीचे साइन की जगह कॉस बचता, तो टेन हो जाता ये कॉट इनवर्स। अंदर कॉट की जगह क्या बचता, बोलो, टेन हो जाता। अब टेन को आप मजबूरी में कॉट में चेंज करते हैं, तो टेन को कॉट में चेंज करने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप π/2 -x/2। तो ये कट के क्या बचता, x/2 π/2, π/2 माइनस π/2 -x/2 सॉरी नॉट -x/2, π/2 -x/2 और उसका फिर डेरिवेटिव क्या हो जाता -हाफ। ठीक है। सो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो पहली प्रायोरिटी तो हाफ लेगा, और वो अगर ऑप्शन में नहीं है इन केस तो फिर दूसरी प्रायोरिटी कौन लेगा, -हाफ लेगा। या फिर कई बार ऐसे आपके केस स्टडी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है -1/2, और फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस बने हुए हैं बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, ओनली ए बी सी, तो वो सब आपको वहां पे देखना पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना। दिस वाज मोर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सेवंथ के लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log x की पावर log x। टाइम लिमिट इज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 minutes। ओके रेडी, स्टार्ट। log x टू द पावर log x, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इसलिए क्योंकि log x का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, दो log x है इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और ये बात हम पहले भी डिस्कस करके आए थे। हो गया। सो रोनित है सॉल्व इन विद इन 30 seconds, वेरी गुड। ओके प्रियांशु, 40 seconds। आंसर भी मैच करो। नहीं हो पाया। ओके स्टॉप राइटिंग। हुआ, नहीं हुआ सौम्य। सो दिस वाज द फंक्शन। पहला काम क्या करोगे बोलो सौम्य, क्या किया आपने पहला काम, लॉग लगाया क्योंकि वेरिएबल पे वेरिएबल है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log y इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर log x। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक log x नीचे आ जाएगा। सो log x डॉट log ऑफ log x log x डॉट log, ये तीन log नहीं है, एक दो ही log है, एक ये है एक ये है, तो चेन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पे u डॉट v वाला। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट log y का ओके log x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा log x का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन
एज इट इज प्लस पहला एज इट इज लॉग 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 ऑफ लॉग एक्स का हमने कई बार किया है, वन बाय एक्स लॉग एक्स आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिसमें से भी लॉग एक्स से लॉग एक्स हुआ कैंसिल आउट। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंपाइल कर लो उसको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई को उधर पहुंचा देंगे। सो वाई क्या था, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, दिस वॉज वाई। और इधर आओ, इधर भी वन बाई एक्स, इधर भी वन बाई एक्स, तो टेक एक्स एस एलसीएम, बचा क्या, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन। तो इसी फॉर्म में है आंसर, चेक करो क्या, एक्स को अलग अलग लिख दो या एलसीएम लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है अभी, नो डाउट्स। अब नेक्स्ट टाइम से रोने विद प्रॉपर स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करना, देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। ओके, चलो कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आई विल गिव यू 2 मिनट्स, बट इस टाइम सारे बच्चे विद प्रॉपर स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब इतना भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलो काउंट डाउन नहीं लगाते हैं, स्टॉप वॉच लगाते हैं, देखते हैं कौन कितनी देर में करता है। फाइन, स्टार्ट करेंगे। फंक्शन लिख लिया सबने, y इक्वल टू कॉस ऑफ a cos x प्लस b sin x, फंक्शन रिटर्न डाउन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, होते ही बता देना। डन, ये क्या हुआ। हो गया, सबका हो गया। ओके लेट्स सी। ओके, y इक्वल टू कॉस ऑफ a cos x प्लस b sin x, मैच हुआ, सही है। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले cos से मुलाकात हुई, सो क्या कर दूंगा, वी गेट dy बाय dx, प्रोसेस भी देख लेना, dy बाय dx इक्वल टू, ओके सो क्या करेंगे हम, cos को सॉल्व करेंगे, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ दिस होल थिंग a cos x प्लस b sin x, मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव करना है। सो a cos x का ब्रैकेट लगा दो, a cos x का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, b कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बस चीजों को अब कंपाइल करना है। सो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इधर एक ही माइनस है दूसरा प्लस है, सो फिर इस माइनस को बाहर ही रखना पड़ेगा, माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b साइन x मल्टीप्लाइड बाय, चाहो तो b cos x को पहले लिख लो क्योंकि नेगेटिव टर्म है, b cos x माइनस a sin x, इसी फॉर्म में है आंसर, चेक करो क्या, नेगेटिव अंदर दे दिया। ओके हाँ, ये भी कर सकते हैं, नेगेटिव को अंदर दे दें, सो इट इज लाइक साइन ऑफ a cos x, तो वापस वही बन जाएगा फिर हुआ ना, b sin x वापस ऊपर वाला ही बन जाएगा, a sin x पहले आ जाएगा, माइनस b cos x, अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए तो फ्लिप हो जाएंगे, दैट्स इट, यही है आंसर। ओके इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, सबको सबसे, प्रियांशु बोलो, क्यों, क्या बोल रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं,
नहीं, प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं? व्हेन इज प्रोडक्ट रूल यूज्ड? प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? वो प्रोडक्ट रूल होता है। टेंस प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तेज बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो। डिफ्रेंसिएशन करना होता है। अभी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो फिर वाई वाई एम आई यूजिंग प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल का तो नाम ही नहीं आना चाहिए ना। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबको सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? वो लेंथी एक्सप्रेशन हो जाएगा या नहीं होगा, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? लेंदी करना है, चलो मुझे तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, सवाल है यस और नो? हम्म, कर सकते हो। एस पर सौम्या कर। क्यों? क्यों नहीं कर सकते थे? तो साइन बाहर बैठा है तो क्या हुआ? साइन बाहर बैठा है ये तो कारण नहीं है। रोनित बताओ आप। क्या दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं? बेटा ये जो पार्ट है ना, ये साइन का थीटा है, साइन थीटा। और इस साइन थीटा से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, तो एक तरीके से सपोज करो साइन 30 डिग्री हो, और साइन 30 डिग्री को इंटू टू करना हो, तो 30 इंटू 2 कर दें साइन 60 डिग्री, ये करना हो जाएगा। क्या ये करना वैलिड है? सो आप मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये साइन का डोमेन है। समझे? ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, साइन का, बोलो, डोमेन है। ये पूरा फंक्शन यहां से लेके यहां तक एक फंक्शन है, फिर डॉट है, फिर ये दूसरा फंक्शन है जो कि चेन रूल से इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके। अब इससे बचने के लिए जो आप सोच भी रहे थे, एक बार तो सबने मन बना लिया था हाँ कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हमेशा एक काम करो, पॉलिनोमियल थिंग को पहले लिखो। ये पॉलिनोमियल थिंग है, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स डॉट, और ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग को बाद में लिखो, साइन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आगे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई करने की सूझेगी भी नहीं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। पॉलिनोमियल थिंग को पहले लिखो। मान लो ये सिंपली एक्स होता तो पहले लिखते नहीं लिखते, तो वो एक्स की तरह ही है एक तरीके से। ठीक है। और वो साइन का एंगल है एक तरीके से। समझे? अब अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो फिर पता है क्या मल्टीप्लाई होगा, ए साइन एक्स इंटू दिस माइनस बी कॉस एक्स इंटू दिस। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? ओके। और मल्टीप्लाई कब हो सकता था वो भी सुन लो। मल्टीप्लाई कब हो सकता था, जब एक बड़ा ब्रैकेट होता, ये पूरी चीज साइन का थीटा होता, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन ये पूरी चीज साइन का थीटा नहीं है, साइन का थीटा यहाँ तक है, इसलिए ये सिंगल डॉट का भी बहुत बड़ा रोल है। डॉट मतलब टू डिफरेंट फंक्शंस। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वी विल गिव यू 2 मिनट्स, गेट रेडी। पहले तो डिसाइड करो फंक्शन कैसा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो पावर पे वेरिएबल पे वेरिएबल, सो क्या, हाँ स्टेप्स लिखो, एग्जाम में तो लिखना ही है। ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिख लिया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज द गिवन फंक्शन। एक्स की वो डोमेन के बारे में हम नहीं सोचेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट ओवर।
डन। रोनित 1 minute 20 seconds हो गया। मैच करो आंसर। दिखाओ। कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट कौन लगाएगा? ये तो साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली इससे। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पूरा कॉमन है ना इससे। साइन एक्स के बाद ब्रैकेट कहाँ है? अगर साइन एक्स के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट लगाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। अगर आपने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन लिया है, चलो देखो क्या किया है आपने, और ये गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकता है आप दोनों ने भी करी हो, चेक करना। सो सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट लॉग वाई, बोलो, इक्वल टू लॉग ऑफ दिस थिंग करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा नीचे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा नीचे। इसको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है एनी टाइम इन द होल सोल्यूशन। सो ये हो जाएगा, डॉट लगाना अब यहाँ से, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फाइन। चलो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये u डॉट v यानी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इन दोनों में। सो वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1/y डॉट लॉग, नहीं 1/y डॉट dy बाय dx इक्वल टू, बताओ पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। डॉट अगला फंक्शन कॉपी पेस्ट, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, then we'll make a plus sign, अब sin x minus cos x as it is, और डॉट लगाओ अगले फंक्शन का, तो log of sin x minus cos x यानी 1 डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x, और फिर चेन रूल से sin x माइनस cos x का करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x, फाइन। अब ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, केवल ये बचा यहाँ में। ठीक है अब सुनो, यहाँ पे क्या बचा, ओनली प्लस दिस थिंग बचा है और बाकी कट गया। अब इस एक्सप्रेशन में भी cos x प्लस साइन एक्स है, इस एक्सप्रेशन में भी cos x प्लस साइन एक्स है, तो आपने dy बाई डी की वैल्यू लिखने के लिए पहले तो y को वहां भेजा, और y क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब एक ब्रैकेट लगाया। अब आपने cos x प्लस साइन एक्स ले लिया कॉमन, ले लिया cos x प्लस साइन एक्स, और आपने ब्रैकेट खोल के अंदर क्या बचा, यहां से क्या बचा, लॉग ऑफ, चलो किसी ने कहा सर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ये लो बड़ा भी लगा देते हैं। हाँ क्या बचा यहाँ से, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से क्या बचा, +1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। बताओ अभी ये करेक्ट है क्या इस समय एक्सप्रेशन? सही है, सबने ऐसे ही किया है, गलत किया है? कहीं भी कर लो अभी भी गलत है, 1 को पहले लो। इसका मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, जबकि मल्टीप्लाई कॉमन आपने साइन एक्स लिया था क्या, क्या लिया था, cos x प्लस साइन एक्स पूरा लिया था। तो cos x प्लस साइन एक्स पे जब तक ब्रैकेट नहीं लगाते, डॉट नहीं लगाते, तब तक ये एक्सप्रेशन अधूरा है, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स पूरा इससे और पूरा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं लगाया था ना, लगाया था, नहीं लगाया था, आपने नहीं लगाया था। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले तो स्ट्रेटेजाइज करो कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ए की पावर ए। चलो स्ट्रेटेजी आप लगाओ और सॉल्व करो, अगेन 2 मिनट्स। पता नहीं इसमें अलग अलग करके लॉग लगाना है नहीं लगाना है, क्वेश्चन नोट करो क्विकली, और हर बार आप चैप्टर के एंड में मिसलेनियस ऐसे, मिसलेनियस की प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा, ये तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विद प्रॉपर स्टेप्स।
डन। ओके, आंसर कोई नहीं देखा। 1 मिनट 22 सेकेंड प्रियांशु। 1 मिनट 22 सेकेंड में माना तो आंसर लास्ट में देखना है आपकी बार। विद प्रॉपर स्टेप्स हुआ है। 1 मिनट 40 सेकेंड रोनित। अभी तो एक स्टेप और लिखनी बाकी है, लिखो। एग्जाम एज ए +0 लिख के छोड़ के आओगे, हो गया? नहीं, पूरा सॉल्व करके आओगे तो वो टाइम एग्जाम में लगेगा, तो अभी भी लगाओ। स्टॉप। 2 मिनट 11 सेकेंड। चलो लेट्स सी अब आंसर भी करेक्ट है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो आपकी नजर ऐसे गई होगी कि 4 टर्म्स हैं और सब पे पावर है। तो पहला दिमाग ये कहता होगा कि सब पे लॉग लेना पड़ेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, बट लॉग केवल उस पे लेना पड़ता है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जो कि अकेला ये है। ये एक्स की पावर ए तो पॉलिनोमियल है, ये ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, और वो तो कांस्टेंट है। तो केवल और केवल u को आपको x की पावर x को ही u मानना है, ओनली एंड ओनली, राइट? सो सपोज करो इसको मैंने u ले लिया, लेट u बी x की पावर x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। सो u वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा du/dx। सॉरी, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट थोड़ा ना कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ही करना होता तो इधर ही कर देते। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, log u, और इधर x को नीचे उतारो, x डॉट लॉग x। अब करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो log u बिकम्स 1/u डॉट du/dx। और इधर लगाओ जरा चेन रूल, तो x का डेरिवेटिव 1, log x एज इट इज, देन x एज इट इज, एंड इसका 1/x, तो x कटा, सो इट इज लाइक log x + 1। तो du/dx हो जाता है यहाँ से, u को उधर भेजेंगे, u क्या था, x की पावर x इंटू log x + 1। ठीक है, अब आओ उधर। अगर आपने इसको u ले लिया था तो y बन चुका है u प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। अब यहाँ पे लगाओ आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट, dy/dx इक्वल टू व्हाट, u बिकम्स du/dx, जिसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, प्लस x टू द पावर a का पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या होगा, a नीचे आ जाएगा, a-1 प्लस a टू द पावर x, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log a टू द बेस e, और प्लस a टू द पावर a क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आप लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर से ये वैल्यू कॉपी पेस्ट करेंगे, तो x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x + 1 प्लस a डॉट x की पावर a-1 प्लस a टू द पावर x log a, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे आप इसको बकायदा इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, और वहां पे बकायदा आप फ्रॉम इक्वेशन 1 भी मार्क करेंगे। सो अपने अपने अंदर झांक के देख लो कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या टाइम में ये हो रहा है। ओके, बाकी सब ठीक है। ओके, सो अब नहीं लिखी तो अगली बार से लिखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर दूं उसको डिलीट। लेट्स टेक द 11th वन, शुरू हो जाओ। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर अस। y इक्वल टू x टू द पावर x² - 3 प्लस x - 3 टू द पावर x²। दोनों बार अब तो लॉग लगेगा, वेरिएबल पे वेरिएबल के दो टर्म्स है हमारे पास, तो u और v लेना है, विद प्रॉपर स्टेप्स करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
x ग्रेटर देन 3 इसलिए ले रखा है क्योंकि x माइनस 3 पे लॉग लगेगा, लॉग पॉजिटिव वैल्यू पे लगता है, ये x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जिस जिस पर x लग रहा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो x माइनस 3 पे लॉग लग रहा है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन गिवन। हुआ? ओके, सो हम यहाँ डन, रन इट डन, एंड टाइम इज 2 मिनट्स, 2 मिनट्स 10 सेकेंड्स मान लो। प्रियांशु कहाँ रह गया? हो गया, चलो। सो करीब 2.5 मिनट में सबने कर लिया। अब लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो यू और वी ले लें स्ट्रेट अवे। लेट यू बी एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, लगे हाथ वी बी एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट सो ये हो जाता है लॉग यू, वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को नीचे बुला लेंगे हम, और लॉग किस पे लगेगा? एक्स पे। एंड इधर क्या होगा? लॉग वी, और इधर एक्स स्क्वायर को नीचे बुला लेंगे हम, और लॉग किस पे लगेगा? अब लॉग जिस पे लगता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसके हिसाब से x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दोनों की बात माने तो x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। ये डोमेन इसलिए दे रखा है, समझ गए? ओके, चलो आगे चलते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log u का डेरिवेटिव 1/u du बाय dx। चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना ही नहीं है, लॉग एक्स एज इट इज रखना है, प्लस अब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और लॉग एक्स का 1/x। इधर आ जाओ, लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v, v का dv बाय dx, एक्स स्क्वायर का 2x, और डॉट लॉग एक्स माइनस 3 एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 का 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। डन, बोलो कोई डाउट? एंड चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो और सॉल्व भी करते जाओ, यू को उधर पहुंचाओ। तो यू क्या था? क्या था यू? एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नथिंग, कुछ सॉल्व होगा ही नहीं यहाँ पे। सो बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे ही लिख दो, 2x इंटू लॉग एक्स, प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, इधर आओ, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, v यानी कि x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, तो उधर गया, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर भी कुछ सॉल्वेबल नहीं है, सो इट इज लाइक 2x डॉट लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, दैट्स इट। इसी फॉर्म में आंसर अब चेक करो। इसके बाद क्या करना है आपको पता है, इसको इक्वेशन 1 माननी है, इसको इक्वेशन 2 माननी है, फिर y लिखना है, y इक्वल टू यू प्लस वी हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा। डी यू बाय डी एक्स की जगह ये एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, प्लस डी वी बाई डी एक्स की जगह ये एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। और नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, चेक करो आंसर सही है, इसी फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूं उसको डिलीट, वी विल सॉल्व अप टू 15 इन टूडेज क्लास। हाँ, तो 12th वन शुरू हो जाओ। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पहले तो फंक्शन का नेचर पहचानो, फंक्शन देखते ही पता चल जानी चाहिए कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो y की वैल्यू अलग गिवन है और x की वैल्यू अलग गिवन है, तो पहले बताओ जल्दी से कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, या एक्सरसाइज का नंबर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये बताओ भी किस टाइप का क्वेश्चन है, ये कौन से नेचर का
क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है y एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t, देख लिया। और फाइंड dy बाय dx, ये हमारा क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो एग्जाम चल रहा है, भूल गई, करो मैनेज, क्या करते थे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछली एक्सरसाइज ही तो थी शायद, पिछली से पिछली थी, पिछली से पिछली से। टी पैरामीटर होता है, पैरामीटर वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट होता है? डन विथ प्रॉपर स्टेप्स। ओके, सो रोनित ने कर दिया अभी 50 सेकंड में ही। हम्म, नहीं हो रहा। सो मेथड ही याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा पता है? क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया। तो पिछली से पिछली एक्सरसाइज में ये हाल है, तो सोचो पहली एक्सरसाइज का सवाल देंगे तो क्या होगा, और उससे पहले पिछले चैप्टर का सवाल देंगे तो क्या होगा, और पहले चैप्टर का सवाल देंगे तो क्या होगा। सोचो जरा, मनन करो इस बात पे। तो अगर थोड़ा सा भी किसी को दिखाई दे रहे हो ना मोहल्ले में, तो वो दिखना बंद कर दो। थोड़ा सा भी, आपकी झलक तक नहीं दिखनी चाहिए किसी को। लोग बाग पूछे बच्चा कहीं गया हुआ है क्या, ऐसे अंडरग्राउंड हो जाओ। बहुत कुछ करना है अभी। बताओ, चैप्टर 1 से अभी कोई एक सवाल दे दूं सरल सा, हो जाएगा? चैप्टर 1 का नाम तो याद है कि? हम्म, बताओ क्या है नाम, बताओ, बोलो। रिलेशंस एंड फंक्शंस तो नहीं है? रिलेशंस एंड फंक्शंस तो चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 है। चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2, उसके आगे 2 भी लगा हुआ है। यस, नॉट डन। सो हेयर एक्स एंड वाई एज, क्या लिखूंगा मैं, हेयर द पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन, पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन इज गिवन एज, इज गिवन एज, फिर फंक्शन लिख देंगे। और ये भी लिखना पड़ेगा वेयर टी इज द पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर क्या है? टी, वेयर टी इज द पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है कि y भी उस पैरामीटर का फंक्शन है, x भी उस पैरामीटर का फंक्शन है। तो मैं इसको y को x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ना, x को x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, मैं t की रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाता है। सो y डिपेंडेंट है किस पे, t पे, और x किस डिपेंडेंट है किस पे, t पे। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ, t हुआ। तो मैं दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, कर दूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, differentiating both sides with respect to t, we get, we get। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रेशर होता है ना जल्दी करने का, तो भी भूल जाते हैं। जैसे भी थोड़ा बहुत प्रेशर आया तो भूल ही गए कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर भी उसको आपको एब्जॉर्ब करना है। सो वाई को क्या लिखेंगे हम, अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी टी। अब अंदर तो टी है और टी को टी की रेस्पेक्ट में ही करना है, तो यानी कि जैसे करते थे वैसे ही करना है। तो 12 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और कॉस टी का क्या होता है, -sin t, तो ये प्लस हो जाएगा। और टी का 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 ही होगा। एंड इधर आओ, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dx बाय dt। टेन यहाँ पे कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी का डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा, dt बाई dt। माइनस साइन टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, कॉस टी, फिर टी का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स इट। अब नाउ हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए साहब, क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला था, अभी भी याद नहीं आया, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाय डी टी।
dt से dt करके dy बाई dx मिल सकता है। सो dy बाई dt की वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट करो 12, और ये 0 प्लस साइन टी क्या हो जाएगा 12 साइन टी, और ये क्या हो जाएगा 10 बाहर है और 1 माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे काटो पीटो। सो 6 टाइम्स ये कटा, 5 टाइम्स ये कटा, तो 6 साइन टी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 माइनस कॉस टी। इस फॉर्म में आंसर है या हाफ एंगल कन्वर्जन है? हाफ एंगल कन्वर्जन भी है भैया। तो 6 इंटू साइन टी को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 2 साइन टी ऑन टू कॉस टी ऑन टू, ओके। और 1 माइनस 5 तो बाहर है, 1 माइनस कॉस टी को करो जरा, माइनस आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर टी ऑन टू, प्लस आता तो कॉस स्क्वायर, माइनस आया तो साइन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या कटा, क्या क्या बचा? साइन टी बाय 2 से स्क्वायर कट गया, दैट्स इट। 6 2 जा 12 बचा, 12 कॉस टी बाय 2। अच्छा 2 से 2 भी तो गया, यस, वेरी गुड। सो ये 2 से 2 हटाओ आप, तो क्या बचा 6 कॉस टी बाय 2, और नीचे 5, एक स्क्वायर कट गया तो 5 साइन टी बाय 2, और कॉस टी बाय 2 डिवाइड बाय साइन टी बाय 2 यानी 6/5 कॉट टी बाय 2 आंसर। ठीक है। और ऐसे केसेस में dy बाय dx जो है टी की रेस्पेक्ट, टी की फॉर्म में ही आता है 99% केसेस में। बोलो क्या हुआ? क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ओके, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 13 तो सरल ही है, बहुत सरल है, तो ये तो 2 मिनट्स में हो ही जाना चाहिए एनी हाउ। शुरू हो जाओ। ना तो कोई पैरामीटर है, ना ही कोई वेरिएबल पे वेरिएबल है जो लॉग लगाना पड़े। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो भैया 2 मिनट में कर ही देना। लिख दिया? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होनी नहीं चाहिए। 50 सेकेंड्स रोनित, 60 सेकेंड्स प्रियांशु। नहीं हुआ अभी, करो। दो क्वेश्चन ही और करेंगे, 5-10 मिनट लगेगी, छोड़ आओ या तो। कहाँ पे छोड़ के आते हो? कहाँ पे? स्कूल में छोड़ के आते हो? हो ही नहीं रहा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर ना। प्रेशर अच्छे अच्छों को, बड़े बड़े प्लेयर को जमीन पे ले आता है। प्रेशर अब्सॉर्ब करना सीखो, बड़े प्लेयर मत बनो, बस प्रेशर को अब्सॉर्ब करना सीखो। देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 - x² सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसमें तो स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दें, कुछ पहले से अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना लॉग लेने की जरूरत है, ना पैरामीटर है, ना कुछ है। सो y बिकम्स dy बाय dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन।
प्लस, अब साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग है, तो 1/√1 - x² में x की जगह ये चीज आएगी, यानी कि √1 - x², ये x की जगह बैठा है, तो इसका भी होल स्क्वायर। बट चेन रूल से √1 - x² का भी तो डेरिवेटिव होगा, जो कि क्या होता है 1/2√समथिंग, 1/2√समथिंग, वो समथिंग क्या है 1 - x², अगेन 1 - x² का भी तो होगा, तो क्या होगा -2x। ठीक है, ये साइन इनवर्स का है, ये रूट का है, ये पॉलिनोमियल का है। ओके, चलो जी, सो काटो पीटो, 2 से 2 काटो पहले तो, और यहाँ पे जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 - 1 - x² में 1 - 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +x² का रूट करेंगे तो अगेन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ओनली x बचेगा नीचे। समझ गए क्या? समझ गए? ओनली नीचे क्या बचेगा, x, 1/√1 - x² डिवाइड बाय 1 + 1/x, और ऊपर उधर -x भी है, तो ये x फिर उस x से कट जाएगा, इनटू ये -x भी तो है यहाँ पे, और इनटू 1/√1 - x², अगेन ये x इस x से कट जाएगा, तो आंसर इज 1/√1 - x², और ये -1/√1 - x², खत्म कहानी, 0। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? ठीक है, अच्छा एक चीज सुनो, इसका आंसर 0 आया है, इसका आंसर 0 आया है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव एक दूसरे के नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कौन से फंक्शन के डेरिवेटिव का नेगेटिव होता है इन जनरल, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और इन दोनों का भी है, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स और इन दोनों का डेरिवेटिव सेम है क्या? इसका डेरिवेटिव अभी निकाला था, क्या निकला था, -1/√1 - x², तो इसका भी तो यही था। ठीक है, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 शुरू हो जाओ, फिर 15 तक मैं करवाता हूँ, एंड देन वी विल बी डन, आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। शुरू हो जाओ। y = x × √1 + y प्लस y इंटू 1 + x = 0। सॉरी, ये y की वैल्यू नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इक्वेशन है, तो y = मत लिखना, इस इक्वेशन से आपको dy/dx आइसोलेट करके और ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, dy/dx निकालना है, ऐसे मानो इस इक्वेशन से dy/dx निकालना है। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन से dy/dx निकालना है, या तो पहले y निकाल लो और फिर उससे dy/dx निकाल लो, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आ भी गए। लास्ट 30 सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व इट, इधर सरेंडर। लास्ट 20 सेकेंड्स। हो गया। आंसर निकालना ही नहीं है, प्रूव करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 + x²। मतलब आंसर यही है इसका। ओके, चलो देखो। अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, आपने जो स्टार्ट किया वही गलत किया दोनों ने। आपने इसको इसी फॉर्म में इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे अच्छा ये होता, आप देखो प्रूफ क्या करवा रहा है, वहां उस चीज को हमेशा देखना चाहिए। प्रूफ क्या करवा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। सो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, उसमें कहीं वाई आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? वाई आ रहा है। दैट मीन्स वाई की वैल्यू में भी वाई नहीं आएगा। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन से वाई ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें पूरा एक्स आएगा। तभी तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई नहीं आएगा। जब वाई में एक्स नहीं आएगा तभी तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई नहीं आएगा। दैट मीन्स हमको पहले वो काम करना है क्या, डी उसमें से वाई को आइसोलेट करना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। बाकी सारा काम बाद में करना है। सो देखो, अगर मैं यहां से इस वाली एक्सप्रेशन को या कोई भी एक एक्सप्रेशन को एल आर एच एस में शिफ्ट कर दूं, तो क्या बनेगा, ये एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई इक्वल टू -y√1 + x, यही बनेगा क्या? अब मैं रूट का ही सफाया कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 + y माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 + x, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नाउ डू वन थिंग, इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, करके देखो। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, सो यहां से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, क्या बचेगा, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, और वहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या है एक्स, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, सो माइनस साइन कॉमन लेते ही क्या बचा अंदर, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से तो एक्स माइनस वाई हटाओ। ठीक है, अब क्या बचा बताओ जरा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -xy। अब आप वाई वाई को एक साइड कर सकते हो, कर सकते हो ना। सो इसको उधर भेज दो, सो वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू -x। सो वाई कॉमन आया तो क्या बचा 1 + x डिवाइड इक्वल टू -x। तो यहाँ से y की वैल्यू बताओ, y आइसोलेट हो गया फाइनली, -x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो जस्ट, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx, चेन रूल लगेगा, ओ क्वोशंट रूल लगेगा, 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, -x का डेरिवेटिव -1, नीचे वाला एज इट इज माइनस, ऊपर वाला एज इट इज यानी +x हो जाएगा ये, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक -1 - x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, ये गया -1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्रूव। डन। क्या y आइसोलेट करना था, और वो हिंट उसने खुद ने दे रखा था, क्योंकि dy बाय dx की वैल्यू में y नहीं है। dy बाय dx आइसोलेटेड फॉर्म में है, वो तभी संभव है जब y आइसोलेट किया जा सकता हो। वो खुद कह रहा है प्रूव करो। हाँ, अगर वो कहता फाइंड dy बाय dx तो ये सवाल ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि फिर हमको कुछ हिंट्स नहीं मिलते। लेकिन एक हिंट तो हमेशा याद रखा करो बच्चों, जब भी रूट आए तो पहला टास्क तो यही होना चाहिए, रूट को भगाना। और वो पॉसिबल कब कब होता है, जब इधर जीरो हो। क्योंकि मान लो यहाँ पे जीरो ना होता, कुछ और नंबर होता, 3 होता, तो जैसे ही मैं इसको उधर भेजता तो क्या बनता, 3 माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी रूट नहीं भगा सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में वापस निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर 3 के अलावा जीरो है तो कांस्टेंट है ही नहीं ना वहां पे, तो रूट को मतलब हटाया जा सकता है, और रूट को जब जब हटाया जा सकता हो तो पहला काम तो वही करना चाहिए। डन। अब एक काम करेंगे, 15 तो हम कल करेंगे, आज के लिए काफी है, ज्यादा बर्डन हो जाएगा, और 15 अच्छा भी है, सो इंपॉर्टेंट भी है, इसको कल ही फ्रेश क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक इस क्वेश्चन में देखो, हमने एक चीज नहीं समझी, और 13th में भी बैठे बैठे ख्याल आया। हमने अभी अभी क्या सीखा पता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो आ रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का नेगेटिव आ रहा है, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी तो इसका नेगेटिव आता है। तो हम किस कंक्लूजन पे निकले कि इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव का नेगेटिव है, ओ इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के बराबर है, इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के बराबर है। यही सीखा ना हमने। अरे भैया फंक्शन ही बराबर है, क्या सोच रहे हो, डेरिवेटिव तो बराबर होगा ही होगा। क्या साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता क्या, वो उतना याद हो जाएगा ना। अगर मैं एक्स यहाँ लगाऊं, हाइपोटेनस 1 ले लूं, सो बेस क्या होगा बताना, यही होगा। सो कॉस एक्स बताना यहाँ से, एक्स नहीं थीटा, ये थीटा हो जाएगा। नहीं, इसको एक्स लिया है आपने, इसको मैं वाई ले लूंगा, तो साइन वाई, इसको वाई लो ना, इसको वाई लो, ओके, इसको 1 लो, और इसको एक्स लो, और इसको 1 माइनस। अब ठीक है, अगर इसको एक्स ले लें तो ये बेस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, बताना जरा साइन वाई क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस एक्स, और कॉस वाई क्या होता है वो भी बताना जरा, तो अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वाई की वैल्यू, वहां से वाई की वैल्यू, उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये इधर आ जाएगा, इधर जाएगा, कुल मिला के ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। एक के पास साइन इनवर्स रहेगा, एक के पास कॉस इनवर्स रहेगा, इधर एक्स रहेगा इधर। तो आप सबसे पहले तो यही देख लेते, क्वेश्चन ये 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने लायक ही है। इसको मैं पता है क्या करता, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये तो कॉस इनवर्स एक्स होता है, जो कि पाई बाय 2 होता है। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस ये याद हो कि साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है क्या, ठीक है। ओके, सो 14 तक हमने आज सॉल्व किए, 15 से हम कल बाकी एक्सरसाइज कल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।